गुड इवनिंग। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के बिस्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होता है। ऐसे कौन कौन से लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिससे विद्यार्थियों को या जो लर्नर होते हैं उसको समस्याएं होती हैं, या ऐसे कौन कौन से लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उन सभी डिसेबिलिटीज के बारे में, जो अक्षमताएं हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उसके बारे में। तो जैसे पहला यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिसलेक्सिया। पहले ये जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज है क्या, लर्निंग अक्षमताएं होती क्या है। देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज उसे कहते हैं जो सीखने में या सीखने की योग्यता या क्षमताओं में जो कमी को बताता है, जो कठिनाइयों को बताता है, उसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। उसको क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम की कठिनाइयां। सिंपल सी बात है कि अधिगम करने में जो कठिनाई आती है उसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। वही कठिनाइयां हैं जो किसी लर्नर को, सीखने वाले को अधिगम करने में समस्या आती है, या उसकी योग्यता, उसकी क्षमता में जो कमी होती है, उसी को कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्लियर? तो आइए जानते हैं। पहला, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है, देखिए डिसलेक्सिया अब याद रखने का बहुत तरीका है, आसान तरीका है। डिसलेक्सिया की बात करते हैं, जहां पे लेक्सिया की बात कर, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, तो ये व्यक्ति के पढ़ने से संबंधित दोष को बताता है, पढ़ने से संबंधित। किससे? ये जो पढ़ने की संबंधित है, कठिनाइयां होती है या पढ़ने से संबंधित अक्षमताएं होती है, दोष होता है, उसको बताता है। तो आप इसे कहते हैं पढ़ने से संबंधित कठिनाइयां। अब जिसको पढ़ने में कठिनाई होता है उसको आप क्या कहेंगे? उसको डिसलेक्सिया हो गया है, यानी ये पढ़ने में बहुत ही इसको कठिनाई महसूस हो रहा है। तो इसको कौन सा विकार हो गया है? डिसलेक्सिया का विकार हो गया है। दूसरा आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, देखिए ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ करना। अब ग्राफ कैसे होता है? ग्राफ को बनाया जाता है, यानी ग्राफ को लिखा जाता है। याद करने का आसान तरीका, डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी ग्राफ को लिखना पड़ेगा। तो ये आप समझ लिए किससे विकार है, ये कौन सा विकार होता है? तो ये लिखने से संबंधित विकार होता है। कौन सा? लिखने से संबंधित। कौन सा विकार है? लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। जिसको लिखने में कठिनाई होती है उसको हो गया होता है डिसग्राफिया। कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज उसके अंदर है? डिसग्राफिया की लर्निंग डिसेबिलिटीज उसके अंतर्गत है। ठीक है ना? तीसरा आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटर की बात आ गई इसमें। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का क्या काम होता है? जोड़ना घटाओ यानी गणना करने का काम होता है। तो अब गणितीय समस्या, जिसको गणनाओं में समस्या होता है उसको कौन सा विकार होता है? डिसकैलकुलिया का विकार हो जाता है। जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग गणितीय कार्य करने में कठिनाइयां होता है उसको हो जाता है डिसकैलकुलिया। तो आप कहेंगे, याद रखिएगा, कैलकुलिया कैलकुलेटर से बन गया कैलकुलिया, कैलकुलिया हो गया गणना करना। तो गणितीय समस्या, कौन सी समस्या? गणितीय समस्या जो हो जाता है, कौन सी? गणितीय गणना, जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग गणित संबंधी समस्या आ जाती है उसको हो जाता है डिसकैलकुलिया। डिस्मोर्फिया, देखिए डिस्मोर्फिया क्या होता है? मोर्फिया, डिस्मोर्फिया विकार वह विकार होता है जो एक भ्रम पैदा कर देता है। भ्रम की स्थिति में पैदा हो जाता है, जैसे कि किसी चीज में अंतर को न समझ पाना। जैसे छोटा बच्चा होता है वो अंतर ज्यादा नहीं समझ पा रहा, उसको डिस्मोर्फिया हो जाता है। कुत्ता है कि बकरी है, बकरी है कि कुत्ता है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है। या भेड़ और बकरी में अंतर न कर पाना कि भेड़ है कि बकरी है। तो जहां भ्रम की स्थिति आ जाए,
भ्रमित हो जाता है, वहां पे होता है डिस्मोर्फिया, यहाँ की भ्रम पैदा करना। ठीक है ना, जहाँ पे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल भ्रमित होने का, जैसे भेड़, बकरी, भेड़ बकरी में अंतर नहीं कर पा रहा, भ्रम है, भेड़ है कि बकरी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे भ्रम की स्थिति हो जाता है। कहते हैं, आप कहते हैं ना हमें तो भ्रम हो गया था, हम समझ ही नहीं पाए थे ये था व्यक्ति की ये व्यक्ति। तो जहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा करता है डिस्मोर्फिया हो जाता है। तो आज से भ्रमित होना छोड़ दीजिए। अगर आप भ्रमित होंगे तो आपको भी ये विकार है। कहते हैं ना कि हम तो भ्रम में रह गए इसीलिए कार्य नहीं किया, तो आप किसके कारण कार्य नहीं किया? डिस्मोर्फिया के कारण वो कार्य आपने नहीं किया। ठीक, अब आता है डिस्फेजिया। अगला विकार क्या है? डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया का कार्य क्या होता है कि ये बोलने संबंधित विकार है, जो बोल नहीं पाता है। जैसे आप किसी को फोन किए, फोन पे बोलना क्या था, बोल क्या रहे हैं, तो ये बोलने से संबंधित है। कौन सा विकार है? बोलने से संबंधित विकार है। अब देखिए, अब बोलना क्या है, आपको कहते हैं कि हम सामने आते बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? आपको कौन सा है? डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया वाला बीमारी अब कह लीजिए, या डिसेबिलिटीज कर लीजिए, या विकार कर लीजिए, या अक्षमताएं कर लीजिए, ये वाली आपको प्रॉब्लम है, समस्या है डिस्फेजिया वाली। डिस्फेजिया की समस्या है जिस कारण आप बोल नहीं पाते हैं। कोई भी बोल नहीं पाता है। जैसे फोन कर लिया, बोलना क्या था, बोल क्या रहे हैं, या भकला रहे हैं, बोल पा नहीं पा रहे हैं, तो डिस्फेजिया का शिकार है। डिस्थेमिया। डिस्थेमिया का मतलब होता है, अब जैसे जो डिस्थेमिया में क्या हो जाते हैं, व्यक्ति तनाव में हो जाता है, चिंता, एग्जाइटी, बहुत सारे सोचता कि बहुत सारा बर्डन लेके जी रहा है, यानी उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। और आप कहते हैं ना माथा पकड़ लिए, बहुत तनाव है, तो ये तनाव कब आता है, कौन सी स्थिति में? डिस्थेमिया की स्थिति में आता है। तो ये तनाव से संबंधित बीमार विकार है। कौन से संबंधित है? डिस्थेमिया तनाव संबंधित विकार है। क्लियर? तो आज हमने जाना कि लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है कि जो सीखने की योग्यता है या क्षमता है, उस क्षमता में जो कमी आ जाती है, तो उसी कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, सीखने की अक्षमता। ठीक, तो ये हमने जाना कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के मुख्य प्रकार, या कौन कौन सी ऐसी है लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिससे प्रॉब्लम होती है। तो हमने जाना डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेजिया और डिस्थेमिया। डिस्थेमिया, इतने हमने जाना, ये आज के कौन कौन से विकार हैं। ठीक है, ये कुछ विकार के बारे में हमने जाना। तो अब हम इसके बाद जानेंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी? तो आज हमें ये बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लासेस कैसा रहा। तो इस चैनल को लाइक करें, लाइक तो जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अन्य शिक्षक बनने के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।